अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दफ़ा हम ईद गांव में ही मनाएंगे, लेकिन हम चांद रात पे नहीं गए। हम ईद के सुबह जाएंगे और इस वक्त मेरे अब्बू यहाँ मिठाई लेने के लिए खड़े हो गए थे, तो मैंने कहा ज़रा सा एक क्लिप बना लूँ। तो मैं सारी रात एज़ यूजुअल मेहंदी हाथ पाँव पे लगा रही थी और इस वक्त भी अब्बू ने मुझे जल्दी से उठाया है कि तुम बस ये छोड़ दो और हम जा रहे हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ फिर कज़ा हो जाएगी, तो इसलिए हम सुबह सुबह ही जा रहे हैं। यहाँ पे अम्मी जो है गोश्त और चावल बना रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि मीठी ईद पे चावल फ़र्ज़ होता है, आई डोंट नो, लेकिन सब बनाते हैं तो हम भी बना रहे हैं। अगर किसी ने माशा इन द बेयर कार्टून देखा हो तो इसमें जो माशा होती है वो बिल्कुल इसकी तरह है, तो मैं इसको माशा बुलाती हूँ। ये है मेरे चाचू की बेटी। यहाँ पे ये मुझे अपने कपड़े और चूड़ियाँ दिखा रही है कि देखो मेरे बाबा मेरे लिए लाए हैं, और ये बहुत ही बातूनी और प्यारी बच्ची है, समझदार बच्ची। अच्छा, इसके बाद मेहमान आ गए और मैंने फ़ोन रख दिया, मैं बाकी वीडियो बनाना भूल ही गई। और फिर एकदम से रात को तूफ़ान आया तो मैंने उसकी कुछ क्लिप्स बनाई हैं। भाई मैं तो किचन के अंदर ही गीली हो गई। देखे मेरे भाई, मेरे चाचू के बच्चे सब गीले हो गए हैं। बारिश कमरों तक आ रही है। इट्स 5 in the morning और कल रात का तूफ़ान गुज़र गया, यानी 11-12 बजे तक सब कुछ ख़त्म था। फिर थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हम बाहर सो गए थे। और गांव में यूजुअली तो लाइट नहीं होती, तो इसलिए बाहर बहुत ठंडी हवा आ रही थी। और रात को जब मैं सो रही थी तो मुझ पे बारिश के बूंदें गिरती, फिर हवा आती, तो बहुत ही ठंडी हवा लग रही थी। और ये आज ईद का दूसरा दिन है। यहाँ पे अम्मी नाश्ता बना रही है और अब्बू के लिए मैं लेके जा रही हूँ। नाश्ता बनता है यहाँ पे पराठे और अंडे, लेकिन वो देसी घी में बनता है तो तब मज़ा भी बहुत आता है। आज ईद का तीसरा दिन है और मेरी मेहंदी काफ़ी ख़राब हो गई। अब उतारने का दिल कर रहा है, लेकिन अब ये उतरेगी मेरी सही जान कुड़ा कर। और हर रोज़ हम, इस दफ़ा मैं ईद के दिन हर रोज़ कहीं ना कहीं जाती थी, लाइक कभी मामू के घर, कभी कहीं, लेकिन गांव में मैं इस दफ़ा काफ़ी घूमी हूँ और इस दफ़ा ईदी भी बहुत मिली है। और अच्छी बात यहाँ की ये है कि इस दफ़ा मौसम बहुत ज़बरदस्त है। या तो बारिश होती है या फिर धूप निकलती ही नहीं है, बादल ही होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। सो दैट्स इट। और ईद के इस दफ़ा हमने 4 दिन गुजारे, क्योंकि ईद के बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो हम वापस जाएंगे। एंड अल्लाह हाफिज़।